जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको अब मैं दिखा रहा हूँ ये जला हुआ, इस चीड़ के पेड़ों के नीचे जो पिरूल गिरा है, ये कुछ हरा पिरूल आने लग गया। सूखा पिरूल गिरा था तो ये जल गया है। ये हरी घास है, ऐसी दिख रही है खेतों में। और जहाँ पर पिरूल था, जहाँ पर ये कहीं कहीं आग जो है पकड़ा नहीं है, इधर कम पिरूल है तो उसको आग नहीं पकड़ा है। जहाँ पर पिरूल ज़्यादा है, यानी चीड़ की पत्ती जो झड़ी हुई है, वो झड़े जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पत्ती झड़ी है तो वो भस्म हुआ है। और यहाँ जहाँ कम गिरी है वो घास बची है बीच बीच में। ये देखो नीचे भी नहीं गई है, आगे देखो हरा घास ज़्यादा है और पिरूल कम है तो उसमें नीचे आग नहीं गई, अपने आप बुझ गया है। नीचे घास, हरा घास ज़्यादा होने से, पिरूल कम होने से वो आग बुझ गई है। और जहाँ पिरूल ज़्यादा है तो ये ऊपर से नीचे आया है, पूरा ऊपर तक आग लगी है। जंगलात है पूरा। और यहाँ पर प्राइवेट भी है, सिविल एरिया भी है, और बीच में दोनों है मिक्स। वहाँ तक सिविल एरिया और जंगलात दोनों मिक्स हैं। नीचे सिविल है, ऊपर जंगलात। और यहाँ नाप खेत है आगे। ये नाप खेतों में कम गया है, देखिए ये इसमें हरा है, ऑटोमेटिक ही ये आग बुझ गया है। पत्थर हैं ज़बरदस्त इसमें, इनमें ऊपर से ये चीड़ के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा। चीड़ के पेड़ों की पत्ती घिरी है, गिरने के बाद, पत्ती गिरने के बाद कहीं से आग की चिंगारी इसमें चली गई होगी और पूरा जंगल, पूरा जंगलात में ये फैल गया। चीड़ का ही जंगल है, दूसरा पेड़ तो यहाँ है नहीं। इसमें आग थोड़ी सी गिरी तो इस चलती भी है, बुझाने वालों की ध्यान नहीं दिया होगा, न बुझी है। और नुकसान कुछ नहीं हुआ पेड़ों को। नीचे जो है ये पेड़ सही है। यहाँ चीड़ के पेड़ हैं तो ये इसमें पेड़ों को कम नुकसान होता है। दूसरा पेड़ तो है नहीं, और चीड़ के पेड़ हैं तो भयंकर हैं। उन्हीं का पिरूल नीचे गिरा है, चीड़ का ही पत्ती नीचे गिरी है। ये हरी पत्ती आ गई इनमें भी, सूखी पत्ती नीचे गिरी और जल गई। और पेड़ ज्यों के त्यों हैं, थोड़ा जड़ों में राप लगी होगी, बारिश हो चुकी है। अभी एक हफ्ते में ये घास जो है हरा हो जाएगा। और चीड़ की पत्ती में जो राख लगी है वही बारिश से इनमें तरोताज़गी आ गई। अभी जहाँ चीड़ के ही पूरा जंगल चीड़ का है तो वहाँ तो कोई नुकसान का सवाल तो उठता नहीं है इस आग से, क्योंकि बड़े पेड़ हैं उनमें भी इसका आग सा कोई असर होता नहीं है। खुद इन्हीं पेड़ है, इन्हीं पेड़ों की पत्ती गिरी है, उनमें ही आग लगी है। इनके साथ छोटे मोटे दूसरे पेड़ होते हैं। खुद चीड़ का पेड़ छोटा है तो वो जल जाता है। तो ये पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं, छोटे पेड़ जो है गिरेंगे, इनका फल गिरता है, स्योंत बोलते हैं हम इसको। चीड़ का फल भी गिरता है, वो भी जमे रहते हैं। अपने आप ये विशाल जंगल बन जाता है, चीड़ के पेड़ों का विशाल जंगल, क्योंकि इसका फल गिरता है और जम जाता है। आग न लगे तो फिर वो जल्दी हो जाएगा। दूसरा पेड़ इसमें नहीं जलता है ही नहीं। जिस जंगल में चीड़ का वृक्ष है तो वहाँ दूसरा होता भी नहीं है, क्योंकि इनकी पत्तियाँ आग का लग के भस्म कर देती, घास हो जाता है। ये घास जलने के बाद फिर इसमें बारिश की होगी है, भी हरा हो जाएगा। इनमें जो है पोई आ जाएगी। कुछ जगह देखो जहाँ पिरूल कम है वहाँ नहीं लगती आग, जैसे पिरूल का असर है। पूरा जंगल है ये, खगन हो रखा है। चीड़ का ही जंगल है, लेकिन पेड़ों को कोई असर नहीं है। इस आग से पेड़ यूँ के त्यों हैं। और दूसरा पेड़ कोई हो तो उसको नुकसान होगा, है नहीं। घास है, बारिश होने पर, पानी पड़ने पर घास से हरी हो जाती है। तो ये चीड़ के जंगलों में तो इसके आग का तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु बड़े बड़े और जंगल हैं जहाँ पर आग लगने से फ़र्क पड़ता है, वो यहाँ है नहीं।
जैसे बांज है, ब्रांस है, बड़ी बड़ी साल, शीशम और भी पेड़े हैं। जहाँ वो पेड़ होंगे तो वहाँ नुकसान हो जाता है। पूरा जंगल चीड़ का है, पूरे माग लगी है। पेड़ तो अच्छी दिख रहे हैं अभी तो फिलहाल रहे, आग से इनमें कोई असर तो होगा नहीं। सूखे पेड़ भी जो के जो खड़े हैं उनमें भी आग नहीं पकड़ी। सूखा पेड़ तो है भी नहीं यहाँ। नीचे गिरे हैं सूखे पेड़, वो भी जो के त्यों है, और आग लगी है। पिरूली पिरूल भस्म हुआ है, चीड़ की पत्ती भस्म हुई, दोबारा इसमें घास आ जाएगा। यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह भी नहीं रहते चीड़ के जंगलों में, क्योंकि बड़े पेड़ हैं, सब दिख जाते हैं। छोटे छोटे पेड़ हो, वृक्ष छोटे छोटे हों झाड़ी वाले, तो उसी में भी जानवर भी उसी में रहते हैं। जंगली मुर्गी, जंगली जानवर ऐसी जगह में वो भी नहीं रहते हैं। ये है हमारे गांव का जंगल, जिसमें कोई जंगली जानवर मुर्गियों का कम ही चांस रहता है। चीड़ के साफ सुथरा जंगल है, आगे क्या है दिख जाता है, तो ऐसे में जानवर कम ही रहते हैं। उनके लिए भी छुपने वाला चीज़ चाहिए, या बड़े बड़े चट्टान हो, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे झाड़ी वाले वृक्ष हो, इस साफ सुथरे में कोई जानवर नहीं हो। बड़े वृक्ष है, नीचे साफ है, आर पार सब दिख जा रहा है, तो यहाँ पर जंगली जानवरों का चांस कम है। फिर आबादी है चारों तरफ, बीच में जंगल है, ये जंगल के चारों ओर गांव हैं, तो यहाँ जानवरों का रहने का कोई सवाल नहीं।